हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रदीप है। हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू कर रखा है जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक कमेंट एंड शेयर भी जरूर कीजिए। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इवेल्युएट करना हमने साइन कोस इनवर्स 3/5 को। तो ध्यान देना है, साइन कोस इनवर्स 3/5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स 3/5 को अलग से सोल्व कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा क्या, लेट कोस इनवर्स 3/5 है, इसको इक्वल करेंगे हम किसके, थीटा के, जहां पर थीटा क्या होगी, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी where theta is the principal value of cos inverse 3/5। और cos की वैल्यू आपको पता है, cos इनवर्स की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, जहां पर हमारा जो थीटा है वो लाई करेगा 0 से पाई के बीच में। जो थीटा है हमारा वो 0 से पाई के बीच में या इक्वल होगा। ठीक है, तो हम यहां से कोस इनवर्स को राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये जाएगा कोस थीटा इक्वल 3/5। अब ध्यान देना है, हमने इसको थीटा माना, इसका मतलब हमें ये मैंने थीटा मान लिया। यहाँ पर क्या मान लिया, इसको कोस इनवर्स 3/5 को थीटा माना है। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें। किसकी निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू। यहाँ पर कोस इनवर्स 3/5 साइन के एंगल के रूप में दे रखा है। तो यहां से हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैं कर सकता हूं, सिंपल है, ट्रायंगल ले लेते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इसको अगर मैं थीटा बोलता हूं जो हमने लिया है, तो ध्यान देना है, कोस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा होता है, आपको पता ही है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है हमारा कोस। तो बेस तो यहाँ पर 3 है, हाइपोटेन्यूस कितना है, 5 है, तो ये कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। क्यों, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर में से अगर हम बेस का स्क्वायर माइनस करते हैं तो किसका मिल जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 25 में से अगर 9 माइनस करता हूं तो कितना आएगा, 16। 16 का रूट निकाले तो कितना आएगा, 4। तो हमें परपेंडिकुलर मिल जाता है कितना, 4। तो अब यहां से अगर मैं साइन थीटा लिखूं, साइन थीटा लिखूं यहां पर, तो कितना आएगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5। और यही हमें निकालना है। तो ये बिल्कुल आसान है। दूसरा मेथड मैं लगा सकता हूं, क्या, वो यहां करके दिखा देता हूं। साइन थीटा होता किसके इक्वल है, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो मैं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। ये प्रॉपर्टी कहां से आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, वहां से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो किसकी इक्वल होगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट। ठीक है, अब यहां पर मैं अगर 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू 3/5 पुट करता हूं, तो इसका करना क्या है, स्क्वायर करना है, पूरे का क्या है, अंडर रूट। तो यह आ जाएगा कितना, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड में 25, कितना आएगा, 25 एलसीएम आएगा हमारा। तो 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा हमारा। ठीक है, और अगर मैं इसका रूट फाइंड करूं तो कितना आएगा
4/5। सो साइन थीटा निकालना था हमें और वो कितना आया है 4/5। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चाहे ये मेथड लगाओ फॉर्मूला से, चाहे ये एक ट्रायंगल बना के निकालो। ठीक है, आपकी मर्जी है, दोनों तरीके से बता दिया है। आगे हम पार्ट थर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोस साइन इनवर्स -3/5 की वैल्यू पूछी हमसे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, मान लेंगे लेट साइन इनवर्स -3/5 को हम थीटा रख लेते हैं। अब थीटा रख रहा हूं तो इसको मैंने थीटा रख लिया, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस थीटा की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, यही निकालना है। तो वेयर थीटा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। ये हर एक क्वेश्चन में लिखना आपको, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -3/5। और आपको पता है साइन इनवर्स की वैल्यू जो है किसके बीच में लाई करती है, वो -π/2 से -π/2 से थीटा जो है π/2 के बीच में लाई करता है। ये हम लिखेंगे कि थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। तो अब हम क्या करें, यहां हम सोल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स को राइट साइड में लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल आ जाएगा -3/5 के। क्लियर। अब हमने ये देखना है, साइन थीटा की वैल्यू आई है -3/5। तो कोस थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, यहां दिखा देता हूं करके, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा के। क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो कोस स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल आ जाएगा, दोनों तरफ अगर हम रूट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा का रूट। यहां पर हमें ये यूज करना है, साइन थीटा इक्वल होता है √1 - कोस स्क्वायर थीटा के। ये हम सॉरी यहां हमने कोस थीटा निकालना है, तो इसका उल्टा कर लो। यहां मैं कोस थीटा का स्क्वायर कर लेता हूं, यहां हो जाएगा साइन थीटा। तो यहां मुझे कोस थीटा निकालना है। पिछले सवाल में हमने क्या निकालना था, साइन थीटा निकालना था, वो ध्यान रह गया। तो यहां पर हमने कोस थीटा की वैल्यू निकालनी, ये हो जाएगी √1 - साइन स्क्वायर थीटा की। इसको क्या करें हम, अंडर रूट के अंदर 1 - -3/5 है, इसका करेंगे स्क्वायर। तो यहां से हमें मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस का अगर स्क्वायर करता हूं तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आ जाएगा, और 5 का करते हैं तो 25। यहां से हमें क्या मिल रहा है, 25 में से 9 माइनस करते हैं तो 16 आएगा, डिवाइड में 25 है। एलसीएम लेना है, आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो एलसीएम लेना तो नॉर्मल बात है, ये आप कर लेना। तो यहां पर क्या आएगा, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, 16 का रूट निकालोगे 4 और 25 का निकालोगे तो 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा ट्रायंगल से हमने पिछले पार्ट में किया था, वो आप करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आगे हम पार्ट 6 शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या है, साइन 1/2 कोस इनवर्स 4/5 है। तो सिंपल है, हम लेट कर रहे हैं कोस इनवर्स 4/5 को थीटा मान रहे हैं। तो वेयर थीटा क्या है, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू
where theta is the principal value of cos inverse 4/5 और थीटा की वैल्यू जो है वो बिलोंग करती है किसके, 0 से पाई के बीच में और इक्वल भी। यहां से हम लिखेंगे cos इनवर्स थीटा, cos इनवर्स 4/5 इक्वल है थीटा के। यहां से हमें सिंपल क्या मिलेगा, अगर cos इनवर्स को राइट साइड में लेके आता हूं तो cos थीटा इक्वल है 4/5। ठीक है, cos इनवर्स को राइट साइड में लेके आएंगे तो ये जाएगा cos थीटा इक्वल है 4/5। अब हमने क्या करना है, हमने cos इनवर्स 4/5 को थीटा मान रखा है, तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, साइन थीटा डिवाइड में कितना है 2, ये हमें फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखें, सिंपल हम देखते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है, सिंस 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, cos 2 थीटा की इक्वल होता है। तो यहां से अगर मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके आऊं और cos 2 थीटा को उस साइड ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा इक्वल है 2 साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब अगर मैं इस 2 को उस साइड ले जाऊं तो ये डिवाइड में चला जाएगा यहां पर। ठीक है, अब अगर यहां पर हम करें 1 - cos 2 थीटा डिवाइड में 2 है, अगर मैं ये रूट स्क्वायर हटाऊं तो इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगी साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √1 - cos 2 थीटा/2। तो ध्यान देना है, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए है, थीटा के बटे में 2 चाहिए है। तो ध्यान देना है, अगर मैं यहाँ पर थीटा का हाफ लेता हूं तो यहाँ भी थीटा का हाफ होगा, और थीटा का हाफ मतलब 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, साइन थीटा/2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी √1 - cos थीटा और बाई में 2, ये वैल्यू मिलेगी। और ध्यान देना है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्क्वायर से क्या किया है, दोनों तरफ अंडर रूट किया है, तो यहाँ पर तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कितना आ गया, साइन आ गया, और यहाँ पर क्या हुआ, रूट हो गया, तो यहाँ पर प्लस माइनस इसकी 2 वैल्यू लेंगे हम। ठीक है, जब हम दोनों तरफ रूट करेंगे तो क्या होगा, 2 वैल्यू मिलेंगी हमें इसकी, एक प्लस की और एक माइनस की। तो यहां से सिंपल है, आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, 1 - cos थीटा/2 आ चुका है। cos थीटा की वैल्यू 4/5 यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा √1 - 4/5 और डिवाइड में कितना है 2। क्या मिलेगा यहां पर हमें, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1/5 और डिवाइड में 2 है। ठीक है, पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसके बटे में हम 1 मान के करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1/10। और इसको मैं लिख सकता हूं, 1 का रूट निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 10 का निकलेगा नहीं तो रूट में रह जाएगा, 1/√10 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई है, साइन थीटा/2 की आई है, ये हमारा आंसर हो जाएगा प्लस माइनस में। प्लस माइनस में 1/√10 हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा।